हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का 3.1, जो बच्चा होगा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का। ठीक है। एंड बच्चा, इसी लेक्चर में आपको मैं हर एक चीज समझाऊंगा एंड बच्चा हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिससे क्या होगा बच्चा, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा एंड जो आपका डिफरेंशिएशन, जो आपका जो डर है ना बच्चा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बच्चा, जो लेक्चर होगा आप एंड तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझा के दूंगा एंड बच्चा इससे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप पूरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बट इससे जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इसको बेसिक जो फॉर्मूला है बच्चा, पहले उसको देख लो, उसके बाद लेक्चर आपको समझ में आएगा। एंड इसके पहले बच्चा मैं आपको यहाँ पे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताता हूँ, फिर उसका हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। तो मैं स्टार्ट करूँ बच्चा 3.1 का, जो पहले कुछ बेसिक रूल बताता हूँ, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ 3.1। क्लियर ना? बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ रूल लिखा है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम एक्सरसाइज पे आएंगे 3.1 पे। ठीक है। बच्चों, रूल नंबर 1 क्या दिया यहाँ पे? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक रूल में पता होना चाहिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा y इक्वल्स टू u प्लस b, आपके पास यहाँ दो टर्म है बच्चा, दो टर्म मींस u, दूसरा टर्म है आपके पास v, एंड एडिशन दिया है ना, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे डिफरेंशिएट d अपॉन dx, है ना, हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू d अपॉन dx हो जाएगा, ब्रैकेट में u प्लस यहाँ पे आ जाएगा v। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया और हमने इस साइड पे डिफरेंशिएट किया। अब देखो बच्चे, जो मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा ना यार, इसको हम डिफरेंशिएट करना बोलते हैं बच्चा, राइट। अब देखो यहाँ पे तो dy अपॉन dx तो हो जाएगा, बट बच्चे यहाँ पे दो टर्म है ना, एक पहला u है, दूसरा टर्म आपके पास v है, तो दोनों से शेयर होना है, मतलब d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल u, देन बीच में क्या प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगेन d अपॉन dx यहाँ पे क्या आपके v, यहाँ पे आ जाएगा v। मींस यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चा, डिफरेंशिएट को हम क्या करें, शेयर कर दें, मींस इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा। कहाँ पे बच्चा? एडिशन में। सेम चीज हमें क्या, सब्ट्रैक्शन देखना पड़ेगा। अगेन देखो बच्चा, यहाँ पे dy अपॉन dx हम इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू d अपॉन dx, यहाँ पे u माइनस यहाँ पे v हो जाएगा। एंड देखो बच्चे, ये वाला पार्ट इसके साथ में डिफरेंशिएट हो, ये वाला पार्ट इसके साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब d अपॉन dx यहाँ पे u आ जाएगा माइनस d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा v, dy अपॉन dx हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों। बट बच्चा, जब भी हम आते हैं प्रोडक्ट रूल में आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मींस बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में, किसमें होंगे? मल्टीप्लिकेशन में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीजें याद रखना पड़ेगा बच्चा, क्या? d अपॉन dx y रहेगा, जब भी प्रोडक्ट में होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल u हम बाहर लेंगे, d अपॉन dx हम v को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले स्टेप में u को बाहर रखो, v को डिफरेंशिएट करो, प्लस रखना है आपको, एंड v को आप अंदर रखे तो इसको बाहर रखो, अब u को अंदर रखो, d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा u। मींस एक बार u को डिफरेंशिएट करो, एक बार v को, या पहले एक बार v को करो, फिर एक बार u को करो, अल्टरनेट आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों के बीच में साइन क्या है यहाँ पे प्लस में आएगा। अब बच्चे, जब हम आते हैं डिवीजन मेथड या डिवीजन रूल में आते हैं बच्चा, इसमें क्या होगा बच्चा, u और v है, तो डिफरेंशिएट करना अपने को, dy अपॉन dx हो जाएगा, एंड जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होगा वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर d अपॉन dx, जो भी न्यूमरेटर में था उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड जब भी डिवीजन होगा हमेशा क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब हमने u को डिफरेंशिएट किया, तो हम क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को करेंगे, dv अपॉन dx। बट एक चीज याद रखना बच्चा, जब भी डिवीजन करते हैं अपॉन मींस जो डिनोमिनेटर में रहेगा बच्चा, उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप बेसिक जो फॉर्मूले बच्चा अगर आप समझ जाओगे, ये जो रूल है, तो आपको चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास फिफ्थ वाले हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें y इक्वल्स टू k इनटू u, मींस k क्या रहेगा बच्चा, हमारे पास कोएफिशिएंट रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट रहेगा। कोएफिशिएंट बोल दो जो इसका नंबर होगा बच्चा, एक्चुअली कोई ना कोई नंबर होगा, लाइक इस एग्जांपल में 3 y इक्वल्स टू 3x हो गया, है ना। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू, ये वाले पार्ट को हम कर रहे हैं, k क्या हो जाएगा, देखो d अपॉन dx k इनटू u हो जाएगा। अब जब भी कोई कोएफिशिएंट होता है बच्चा, हमेशा उसको डिफरेंशिएट के बाहर लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो k बाहर आ जाएगा, du अपॉन dx हो जाएगा। बस ये चीज आपको माइंड में फिट रखना है, जब भी कोई आपको कोएफिशिएंट दिख जाएगा, उसको डिफरेंशिएट के पहले बाहर ले लो, देन आगे तुम प्रोसीड करो। क्लियर ना? जो 5 रूल का बेसिक नॉलेज मैंने आपको समझा के दिया, हम इसी रूल का यूज करके बच्चा हम जो 3.1 में जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड जो बेसिक फॉर्मूला बच्चा जो मेरा बेसिक लेक्चर में था, वो आप उसको एक बार देख लेना,
उस फॉर्मूले बेस पे मैं आपको सॉल्व कराते जाऊंगा पूरा, एंड मैं साइड में आपको फॉर्मूला पूरा लिख के दूंगा, उससे देखते देखते हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? देखो बच्चा, अभी मैंने आपको जो बेसिक बताया, रूल्स बताया, बट 3.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें और समझना है बच्चा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हम पहले समझेंगे कंपोजिट फंक्शन होता है क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब बच्चा सिंपल सा होता है फंक्शन ऑफ द अनदर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहता है बच्चा। तो बच्चा फंक्शन मींस क्या बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, लॉगरिथमिक, है ना, एक्सपोनेंशियल या लीनियर फंक्शन। लीनियर में बोल सकते हो यहाँ पे पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एक होगा बच्चा, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंपोजिट फंक्शन। मींस मुझे पहले ओरल सब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पहले पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक और जुड़ेगा, उसको हमें अगेन क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जितना फंक्शन हमें उतना बार क्या करना पड़ेगा? उसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, राइट ना। अभी सुनो बच्चा, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं, देन हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर ना? अभी देखो क्वेश्चन में दिया क्या है? y इक्वल्स टू e रेज़ टू 3x दिया। क्या दिया हम लोग को? y इक्वल्स टू e रेज़ टू 3x। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स यहाँ पे d अपॉन dx, यहाँ पे e रेज़ टू 3x दिया है। एंड बच्चा देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा बच्चा, e रेज़ टू x का क्या होता है बच्चा? e रेज़ टू x होता है, मींस यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, x मींस यहाँ पे 3x है तो पूरा पार्ट है। बट बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने इस पूरे को डिफरेंशिएट किया तो हमें सेम पार्ट आ गया, बट उसके अंदर एक और फंक्शन है 3x है, तो हमें अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको बच्चा? 3x को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सुनो यहाँ पे e रेज़ टू 3x सेम रहेगा, इसको हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया, वापस हमें कुछ नहीं करना। बट जो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन था e रेज़ टू 3x एक्सपोनेंशियल था, उसके अंदर एक और फंक्शन 3x जो क्या था बच्चा? पॉलिनोमियल था। अब हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो जब 3, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो बच्चे, जब भी कोई k होता है हम उसको बाहर लेते हैं डिफरेंशिएट के, और x जो रहेगा डिफरेंशिएट के अंदर जाएगा, मींस 3 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx और x अंदर रह जाएगा। ये हमने बच्चा बेसिक रूल में देखा था, है ना। e रेज़ टू 3x यहाँ पे हो जाएगा इनटू 3 आ जाएगा, अब dx रेज़ टू dx दिखा दे रहा आपको। अगर ये फॉर्मूला हम देखें, फॉर्मूला नंबर 2, यहाँ पे वैल्यू क्या था? 1 होता है, तो e रेज़ टू 3x इनटू आ जाएगा 3 1 सा 3, मींस आंसर क्या आने वाला है? 3 e रेज़ टू 3x आ जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया था कंपोजिट फंक्शन आपको समझाने के लिए, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन रहेगा बच्चा, मैंने आपको समझाया। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चा आपको समझाने के लिए, आई होप बच्चा इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा log एक फंक्शन है, उस तरह का हम उसका x अज्यूम कर रहे हैं, तो log x को डिफरेंशिएट हमें पता है बच्चा क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। सो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन बचा? x है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आएगा d अपॉन dx आ जाएगा, क्या है? log 3 प्लस 2x हो जाएगा। अगर बच्चा आपको समझ में, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएट मैंने लिखा d अपॉन dx। अब देखो बच्चा क्या होगा? dy अपॉन dx, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं क्या किया? log, इसको मैं x कंसीडर किया तो log x का क्या होता है बच्चा? 1 अपॉन x हो जाता है, मींस यहाँ पे 1 अपॉन x कौन है? 3 प्लस 2x है ना, क्योंकि इसके लिए x यही पूरा हो गया है ना। बट हमारा काम देखो, log ये पूरे को मैंने डिफरेंशिएट किया, बट उसके अंदर एक और फंक्शन दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? d अपॉन dx, हमें इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3 प्लस 2x, इसको अलग से हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो क्या देगा? dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 2x हो जाएगा इनटू, अब देखो इसको हम शेयर करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, d अपॉन dx यहाँ पे पहले 3 आ जाएगा प्लस d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे 1 अपॉन 3 प्लस 2x हो जाएगा। अब देखो 3 कांस्टेंट है बच्चा, देखो यहाँ पे ध्यान से, k फॉर कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर पहले लेते हैं तो d अपॉन dx, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचे? x बचेगा, है ना। अब ध्यान से x और x से क्या हो जाता है? वैल्यू 1 हो जाता है, मींस 1 अपॉन 3 प्लस 2x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इनटू, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 इनटू d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा 1 हो जाएगा, मींस 1 अपॉन 3 प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 1 जा 2 मींस 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 यहाँ पे जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो मैंने बच्चा यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई किया बच्चा, जो कंपोजिट फंक्शन होता है कैसे है और उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जब भी हम कंपोजिट फंक्शन लेते, एक फंक्शन था log के अंदर एक और फंक्शन था 3 प्लस 2x, है ना।
हमने लिया था log के अंदर फंक्शन था 3 + 2x, मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन था, तो मैंने पहले log को मैं डिफरेंशिएट किया, फिर उसके अंदर वाला मैंने डिफरेंशिएट किया, जो फाइनल आंसर आएगा बच्चा आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। एंड बच्चा अब जो हमारा एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे, बट उसके लिए बच्चा हमारे पास क्या है, एक चीज और पता होना चाहिए, चैन रूल हमें पता होना चाहिए। चैन रूल क्या होता है, डिफरेंशिएट करना है dy/dx, बट हमें डायरेक्टली dy/dx नहीं मिलता, हम क्या करते हैं उसको u कंसीडर करके हम सॉल्व करते हैं। तो चैन रूल आपको वहां हेल्प करेगा कि हम डिफरेंशिएट कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करूंगा, तो जाके आपको समझ में आएगा, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है क्या दिया हमारे पास, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 1/x, राइट। हमें इसको सॉल्व करना है एंड dy/dx से अब डिफरेंशिएट करना है। एंड बच्चा देखो ध्यान से, अब आपको थोड़ा क्या दिख रहा है, रूट के अंदर दिया आपको क्वेश्चन, है ना। देखो जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन दिखे, मींस आपको अंदर दो टर्म दिख रहे हैं बच्चा, तो इसको सॉल्व करना शायद फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली आपके लिए इजी नहीं है। हम यहाँ पे इसको अज्यूम करते हैं, किसको अज्यूम करेंगे, देखो y इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं बच्चा, देखो लेट u इक्वल्स टू x प्लस 1/x, मैंने अंदर वाले टर्म को हमने अज्यूम कर लिया u, मींस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू रूट ऑफ u बचेगा, है ना, क्योंकि हमने अंदर वाले पार्ट को हमने u अज्यूम कर लिया, अब u को हमने क्या कर दिया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, x प्लस 1/x के साथ। अब देखो बच्चा हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर u y है तो यहाँ पे u हो गया, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, ये पूरे टर्म को। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे u वेरिएबल है, तो dy/dx, dx नहीं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा u आ जाएगा, क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में करें, d/du रूट ऑफ u। एंड वैसे देखो रूट x की वैल्यू का तो 1/2 रूट x होता है, तो रूट u की वैल्यू 1/2 रूट u हो जाएगा। हम क्या करें, यहाँ पे रूट u है ना, मैंने बताया यहाँ पे रूट x का 1/2 रूट x, यहाँ पे क्या जाएगा डायरेक्टली 1/2 रूट u हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, सॉरी du हो जाएगा, राइट ना, यहाँ पे u तो यहाँ पे u आ जाएगा। एंड लास्ट में u को हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, du/du, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है ना, तो हम यहाँ पे इसको लिखते नहीं, हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया रूट u को, तो 1/2 रूट u आएगा, और अंदर u था तो u को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे u और u क्या जाए 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला dx/dx मींस इसका 1 होने वाला है। अब इसको मैं मार्क 1 कर यहाँ पे 1 कर दिया, इसको मैंने करने के बाद अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं बच्चा आपको। अब देखो उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसकी जस्ट बात यहाँ साइड में कर रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ, तो मैंने u इक्वल्स टू x प्लस 1/x मैंने लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे u यहाँ पे x है, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे बच्चा, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो क्या देगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हमने u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे u था, इक्वल इस साइड देखना बच्चा कौन सा वेरिएबल है, जो वेरिएबल हो उसी वेरिएबल से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो du/dx हो जाएगा इक्वल्स टू d/dx हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा, है ना। अब देखो तो इसको डिफरेंशिएट कर, पहले अंदर शेयर करते हैं, d/dx यहाँ पे x आ जाएगा प्लस d/dx यहाँ पे आ जाएगा 1/x हो जाएगा, है ना, du/dx। अब देखो यहाँ पे बचा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, du/dx इक्वल्स टू x और x, इसकी वैल्यू बचा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x, देखो मैं यहाँ पे लिखा नहीं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, d/dx 1/x होता है, यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 1/x, मींस यहाँ पे पावर क्या है 1 है, मींस यहाँ पे माइनस, और जो भी पावर हो यहाँ पे 1 आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या था बच्चा, x पावर 1 था, यहाँ पे x पावर 2 हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज होगा, मींस ऐसा होता है d/dx 1/x स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे 2 है ना, मींस यहाँ पे आ जाएगा 2, बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा फॉर्मूले अकॉर्डिंग, यहाँ पे x पावर 1 था तो 2, यहाँ पे x पावर 2 x पावर 3 हो जाएगा, मींस एक पावर बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो बच्चे यहाँ पे 1/x दिया है, तो मींस क्या देगा -1 हो जाएगा और x पावर 2 हो जाएगा, मींस 1 प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। आप चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 x का x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, हमें क्या मिला du/dx मिल जाएगा, राइट। बट हमें चाहिए क्या बच्चा, dy/dx से, हमें यहाँ पे मिला d/du, यहाँ पे मिला du/dx, बट हमें dy/dx नहीं मिला, हम इसके लिए लगाएंगे बच्चा चैन रूल, ठीक है। अब देखो चैन रूल क्या हो जाएगा,
dy अपॉन dx, हमें फाइंड आउट करना था, बट हमारे पास है क्या बच्चा, देखो dy अपॉन du, तो हम लिखेंगे dy अपॉन du, ध्यान से देखना। अब d यहाँ पर है तो d ऊपर होना चाहिए और dx नीचे, ये अगर कैंसिल करोगे ऑटोमेटिक d, ये दोनों कैंसिल होगा अपॉन dx, मींस इस तरीके से हमारा चैन रूल बनता है। अब आप देखोगे बच्चा d अपॉन du आपको ऑलरेडी मिल चुका है 1 अपॉन 2 रूट u, 1 अपॉन 2 रूट u इनटू du अपॉन dx हमें मिल चुका है, देखो dx है हमारा, du अपॉन dx क्या मिला हमारे पास बच्चा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर मिला है, राइट ना। बट अभी x के टर्म में, ये u के टर्म में, तो रिप्लेस करते हैं, x हमारे u क्या था हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन x, रिप्लेस करते हैं हम इसको, तो 1 अपॉन 2 रूट u के साथ में क्या जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा इनटू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर, इसको लास्ट में लिखते हुए हम अच्छे से, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, यहाँ पे क्या जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चा। अब एक क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आया बच्चा आपको समझ में आया, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, साथ ही साथ मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करते हुए मैंने देखा है कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज किया जाता है। एंड आपको यहाँ पे कहीं डाउट रहेगा बच्चा, प्लीज आप मेंशन करना जरूर, ठीक ना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बच्चा, डायरेक्टली रूट का फॉर्मूला दिया नहीं बच्चा, अंदर थोड़े टर्म दे दिए बच्चा, आपको कोई फंक्शन दे दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर में आप u कंसीडर करो, उसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो एंड चैन रूल अप्लाई करो, ठीक। समझो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अज्यूम कर लिया लेट u इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हमने इसको अज्यूम कर लिया u, राइट ना। एंड अगर मैं इसको u लिया तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा u, एंड क्यूब रूट का मतलब अच्छा क्या होता है, u इक्वल्स पावर में क्या है 1/3, है ना। बेसिकली समझ में आपको क्या किया मैंने, ये क्यूब रूट का मतलब 1/3 हो जाएगा, हमने अंदर वाले पार्ट को u कंसीडर किया था, यहाँ पे u आ जाएगा। एंड अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u के, क्योंकि y के इक्वल में क्या दिखा दे रहा है आपको u, हमें u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या है हमें बताओ, dy अपॉन du इक्वल्स टू d अपॉन du u पावर 1/3। एंड बच्चा जब भी आपको ऐसा पावर में दिखे हमेशा फर्स्ट फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चा, x रेज़ टू n एंड x रेज़ टू n माइनस 1 मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 1/3 सामने आ जाएगा, u 1/3 माइनस 1। अब 1/3 माइनस 1 को सॉल्व कर दो बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1 मींस अपन में 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 3 1 जा 3, माइनस 2 अपन आ जाएगा बच्चा 3 आ जाएगा, मींस 1/3 इक्वल्स टू u पावर माइनस 2/3 हो जाएगा dy अपॉन du, है ना। हमने इसको सॉल्व किया। एंड बच्चा अब देखो इसके बाद किसको सॉल्व करना हम लोग को, जो u हमने कंसीडर किया हमें इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्या है यहाँ पे u, इसको रफ करता हूं बच्चा, तो u इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसके इक्वल क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। अब बोलो सर a भी, a हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा, ठीक है। हम इसको किसको करेंगे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो क्या देगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन आ जाएगा dx हो जाएगा, तो d अपॉन dx हो जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अरे बच्चा यहाँ आपको समझ में आया। अब देखो बच्चा ये डिफरेंशिएट शेयर हो जाएगा प्लस में, तो d अपॉन dx a स्क्वायर हो जाएगा प्लस d अपॉन dx x स्क्वायर हो जाएगा। एंड बच्चा देखो अब यहाँ पे a है, a मींस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब मैं देखो सर पावर में, अरे तुम क्या करोगे, बच्चा देखो 3 का स्क्वायर करो ना तो भी क्या आने वाला, 9 आने वाला, ये भी नंबर ही ना, कांस्टेंट नंबर, पावर में हो सिंगल हो तो भी चलेगा बच्चा, हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या देगा 0 प्लस, अब देखो अगेन यहाँ पे x पावर 2 मींस x पावर n, कौन सा फॉर्मूला फर्स्ट 2 सामने आ जाएगा, फिर x 2 माइनस 1 मींस आपके पास क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे 1 डायरेक्टली लिख देना आप लोग, ठीक है। तो 1 भी हमें शो नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2x मींस 2x आपका आंसर आ जाएगा du अपॉन dx का। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं बचा, हमें क्या चाहिए du अपॉन dx, हम क्या यूज करेंगे, चैन रूल यूज करेंगे। बाय चैन रूल क्या बोलना चाहिए बच्चा, dy अपॉन dx, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा dy अपॉन du बनेगा इनटू a du यहाँ पर आ जाएगा और dx यहाँ पे आ जाएगा। देखो बच्चा du अपॉन du की वैल्यू हमने जस्ट यहाँ निकाला बच्चा, क्या निकाला
1/3 u माइनस 2/3 है ना, इंटू du/dx, अभी निकाला हमने, क्या आएगा 2x आ जाएगा। अब x के टर्म में हम इसको भी x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो u हमारे पास क्या था a² प्लस x² मींस 1/3 यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस x² होल पावर माइनस 2/3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2x था, हम 2x आगे लेके जाते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, क्या जाएगा 2x/3 ब्रैकेट में a² प्लस x² होल पावर माइनस 2/3 हो जाएगा dy/dx। ये आपका हो जाएगा बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैंने इसी तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया, एंड कोई स्टेप आपको ऐसा जो नहीं समझ में आया बच्चा प्लीज आप यहाँ पे मेंशन करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा देखो, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बच्चा आपको देखो इजी नहीं दिया, x रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया बच्चा, आपको जो x है ना यहाँ पे एक अलग से फंक्शन बोल दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको कंसीडर करना है कि आपने यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर कर लो, हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे u कंसीडर करेंगे, मींस क्या हो जाएगा लेट u इक्वल्स टू अंदर वाला टर्म हो जाएगा कौन 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने अंदर कंसीडर किया, राइट ना। अभी देखो हम क्या करेंगे बच्चा y को लिखते हैं वापस से, y इक्वल्स टू ये पार्ट क्या हो गया u हो गया, तो पावर में क्या बचे सिर्फ 9 बचेगा ना, देखो पूरा पार्ट u हो गया और पावर में आ जाएगा 9, क्योंकि हमने इसको कंसीडर नहीं किया, हमने सिर्फ अंदर वाले कंटेंट को u असम किया, अंदर वाले जगह u आ जाएगा और बाहर में क्या पावर में 9 है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल में क्या है u है, तो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा u के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा, है ना। देखो dy/du इक्वल्स टू क्या आ जाएगा d/du u पावर 9, देखो u पावर 9 मींस x पावर n है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे x रेशियो है ना फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पावर में 9 है तो 9 सामने है, u पावर 9 माइनस 1 मींस क्या जो बच्चा यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चा 8 लिख देंगे, u पावर 8 मींस dy/du, है ना, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो u इक्वल्स टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, राइट ना। अब इसके इक्वल में क्या दिया बच्चा x दिया है, हम x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखो du/dx हो जाएगा इक्वल्स टू d/dx 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, ये हमारे पास का डिफरेंशिएट किया, मैंने यहाँ भी किया यहाँ भी किया। अब हर एक के साथ शेयर हो जाएगा, तो देखो du/dx इक्वल्स टू हर एक के साथ शेयर होने वाला है, तो d/dx 5x³ हो जाएगा माइनस d/dx 4x² हो जाएगा माइनस d/dx 8x हो जाएगा, राइट ना। अब देखो बच्चा हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मींस 5 बाहर ले लिया हमने d/dx बचेगा x पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा d/dx और x² हो जाएगा, माइनस अगेन 8 बाहर आ जाएगा d/dx, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचे x बचेगा। आई बच्चा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद देखो बच्चा अब 5 तो बाहर आ गया, इसको कुछ नहीं कर सकते, बट x पावर 3 है, तो x पावर 3 मींस x रेशियो है, तो 3 सामने आ जाए और x पावर 2 में से पावर कम कर दो, क्या सॉरी 3 में से पावर कम करो, क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 4 अगेन बाहर, इसको कुछ नहीं कर सकते, अंदर बोले x पावर 2, x पावर 2 मींस बच्चा कौन सा फॉर्मूला x रेज़ टू n, अगेन 2 सामने आ जाएगा और x पावर 2 में से 1 कर दो 1 हो जाएगा, माइनस 8 और dx/dx मींस क्या बच्चा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास du/dx मिल गया, लेकिन सिंपलीफाई करते 5 3 जा 15 x² हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा x 8 1 जा 8 हो जाएगा, ये हमने इसको सिंपलीफाई करके निकाल लिया dy/dx। बट बच्चा हमारी कहानियां खत्म नहीं हो रहा है, हमें क्या चाहिए dy/dx चाहिए, तो हम क्या यूज करें बच्चा बाय चेन रूल, है ना, हम चेन रूल यूज करने वाले हैं, तो dy/dx इक्वल्स टू dy/du इनटू du/dx हो जाएगा, राइट ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या दिया है, देखो dy/du 9u पावर 8 इंटू du/dx 15x² माइनस 8x माइनस 8 ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ux तो हमें क्या करना पड़ेगा x के, यहाँ पे x वेरिएबल है बच्चा, तो हमें x के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो u हमारे पास क्या था 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, तो हम क्या 9 ब्रैकेट में
क्या देगा 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x एंड पावर 8 है यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे बाहर क्या बचा 15x² माइनस 8x माइनस 8, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चा dx का। ये हमने जो निकाला बच्चा हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको इसी तरीके से समझाने का पूरा ट्राई किया एंड बच्चा आपको समझ में भी आया होगा। एंड ओवरऑल अगर आपको कोई डाउट हो बच्चा तो बताना। एंड बच्चा मैं इसके बाद जो इसका पार्ट 2 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करूंगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं बच्चा पूरा ट्राई करूंगा आपको एकदम इजी में समझाने के लिए। एंड थोड़ा टाइम जाएगा बच्चा मेरे लेक्चर्स में, मैं आपको हर एक चीज बेसिक से लेके जा रहा हूँ बच्चा। साइड से आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ क्यों मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ, क्या रीजन है मुझे यूज करने है, कैसे मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि वही फॉर्मूला मुझे यूज करना है, वहां आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला नहीं बैड है पहले आप बेसिक फॉर्मूला देखो, उसके बाद आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने स्टार्ट करो। एंड बच्चा मेरा जो पार्ट 2 रहेगा इसी का हम लेकर आएंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको इसे डिवाइड कर करके बच्चा आपको बताऊंगा एंड इससे बच्चा आपका क्या हो जाएगा हर एक चीज इसी तरीके समझ में आ जाएगा। एंड बच्चा हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।